नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय में विभव पूर्णता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। विभव पूर्णता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। इसके लिए सबसे पहले हम एक फिगर की रचना करते हैं। हम एक बिंदु O मानते हैं। माने कि ये बिंदु जो है O है, ठीक है। O पर जो है प्लस Q आवेश स्थित है और ये वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा तीव्रता की दिशा है आगे एक्स अक्ष के अनुदिश, इसको हम मान लेते हैं कि इधर जो है ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के अनुदिश। यहाँ पर हम कुछ दूरी पर जो है दो बिंदु मान लेते हैं। माने कि ये बिंदु जो है ए है और ये बिंदु जो है आपका बी है और ये एक दूसरे से जो है डेल्टा एक्स दूरी पर स्थित है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब कैसे लिखेंगे इसको कॉपी में? माने कि बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, बिंदु आवेश स्थित है। प्लस क्यू बिंदु आवेश के कारण एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष इधर एक्स अक्ष के अनुदिश और साथ में इधर जो है हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E भी बना देते हैं। एक्स अक्ष के अनुदेश वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में बिंदु O से, देखो यहां से बिंदु O से x दूरी पर, बिंदु O से x दूरी पर, ठीक है, x दूरी पर व x प्लस डेल्टा x दूरी पर, x प्लस ये वाली दूरी डेल्टा x, ये इतना जुड़ गया इसके अंदर, x प्लस डेल्टा x दूरी पर दो बिंदु A व B स्थित हैं। ठीक है, इतना हम इसको लिख देते हैं। माने कि बिंदु O है, O पर जो है प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू बिंदु आवेश के कारण x अक्ष के अनुदेश वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में बिंदु O से x और x प्लस डेल्टा x दूरी पर दो बिंदु A व B स्थित हैं। इनके बीच की दूरी क्या है? डेल्टा x। बिंदु O प्लस क्यू आवेश पर स्थित बिंदु O से A की दूरी x है और यहीं से जो है दूरी बी की एक्स और इतनी सूक्ष्म दूरी जो है ए और बी की जुड़ जाएगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगी। ठीक है, यहां पर जो है बिंदु ए पर जो विभव होगा, बिंदु ए पर जो विभव होगा वी, ध्यान दीजिएगा इसको, और बी पर जो विभव होगा वी माइनस डेल्टा वी, बिंदु बी का विभव क्या होगा? वी माइनस डेल्टा वी। ठीक है, ए पर जो है विभव होगा वी और बी पर जो विभव होगा v माइनस डेल्टा v, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदेश जब हम चलते हैं तो वैद्युत विभव का मान घटता जाता है। देखो वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम, तो जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना वैद्युत विभव में कमी आती है। तो माने ए और ए से हम बी तक बढ़े हैं और यहां वैद्युत विभव डेल्टा वी है, तो ए पर जो वैद्युत विभव वी होगा, बी पर जो वैद्युत विभव होगा उसमें थोड़ी सी कमी आएगी क्योंकि हम इतना आगे बढ़ चुके हैं और माना हुआ कमी डेल्टा वी है। तो ए में से ए का जो वैद्युत विभव होगा उसमें डेल्टा वी जब हम घटाएंगे, इतना वैद्युत विभव जो हम आगे बढ़ चुके हैं उसमें जो कमी आई है उसको घटाएंगे तो वो बी बिंदु पर वैद्युत विभव हो जाएगा। यानी ए बिंदु पर वैद्युत विभव वी और बी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा? वी माइनस डेल्टा वी। ठीक है, वी माइनस डेल्टा वी। क्लियर हो गया इतना? और बिंदु जो प्लस क्यू आवेश है ये एक बल आगे की तरफ लगेगा इसके द्वारा और ये बल आपका F होगा। तो इतना हम कॉपी के अंदर लिख देते हैं। इसकी परिभाषा लिख देते हैं कि वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा यानी E की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन, विभव परिवर्तन की
दर को विभव प्रवणता पोटेंशियल गार्डेंट पोटेंशियल गार्डेंट विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में जब हम आगे बढ़ते हैं, दूरी परिवर्तन के साथ, दूरी यानी एक्स, ए बिंदु का और बी बिंदु पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, दूरी परिवर्तन, एक्स और एक्स प्लस डेल्टा एक्स परिवर्तन हो रहा दूरी में, परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन, विभव जो है v और v माइनस डेल्टा v, विभव परिवर्तन की दर को यानी दोनों का भाग करना है को विभव प्रवणता कहते हैं। तो इसको हम यहां पे लिख लेते हैं विभव प्रवणता, पोटेंशियल गार्डेंट, अंग्रेजी में कहते हैं इसको विभव प्रवणता, बराबर सूत्र लिख लेते हैं इसका, विभव परिभाषा से, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। ठीक है, विभव में परिवर्तन, विभवांतर, विभव v माइनस डेल्टा v, इसमें से b बिंदु के विभव में से हम ये a बिंदु का विभव जो है परिवर्तन इसको घटाएंगे, और दूरी ये वाली जो बड़ी दूरी है x प्लस डेल्टा x में से हम किसको घटाएंगे, x दूरी को, छोटी दूरी को। ठीक है, यहां पर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, कोष्टक खोलते हैं इसका ब्रैकेट, v माइनस डेल्टा v माइनस v और बटे जो है x प्लस डेल्टा x और माइनस x। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्लस v से माइनस v कैंसिल हो गया, प्लस x से माइनस x कैंसिल हो गया, और यहां पर क्या बच गया, ये विभव प्रवणता बराबर माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, ये विभव प्रवणता बच गया। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी परिवर्तन की परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, और विभव प्रवणता बराबर होता है माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। ठीक है, इतनी आपके समझ में ये आ गया होगा। अब हमारा दूसरा टॉपिक है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, माना कि एक अल्प धन परीक्षण आवेश Q0 वैद्युत क्षेत्र E में बिंदु B से बिंदु A तक ले जाया जाता है। आवेश Q0 पर एक बल F क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। अब यहां पर हम क्या मानेंगे कि जो ये आपका बिंदु B है, इस पर जो है प्लस Q0, इस पर जो है प्लस Q0, ठीक है, आवेश स्थित है। ये प्लस Q0 जो है ये आवेश इसके अंदर जो है रखा गया है। ठीक है, अब यहां पर जो है इस प्लस Q आवेश के कारण इस प्लस Q0 जो B बिंदु पर स्थित है, इस पर जो एक बल F कार्य करेगा जो कि प्रतिकर्षण बल I की ओर होगा। जबकि हमें क्या करना है कि इस बल जो I की तरफ लग रहा है इसके विपरीत इस पर कार्य करना है, और इस परीक्षण सूक्ष्म परीक्षण Q0 आवेश को बिंदु A यानी क्षेत्र की दिशा में लाना है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, माना एक अल्प धन परीक्षण आवेश Q0, धन परीक्षण आवेश Q0 वैद्युत क्षेत्र E में बिंदु B से बिंदु A तक लाया
जाता है। आवेश Q0 पर एक बल क्षेत्र की दिशा में आगे की ओर लगता है, जहां F ये बल और F बराबर किस पे लग रहा है, आवेश पर, और क्षेत्र की दिशा में बल F बराबर QE, तो Q की जगह Q0, F बराबर Q0E। यहां पर जो है प्लस Q0 जो ये स्थित है बिंदु B पर, इस पर एक बल जो है क्षेत्र की दिशा यानी E की दिशा I की ओर लगा रहा है, और वह बल F बराबर Q0 E इस पर जो है बल X दिशा के अनुदिश यानी क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र E की दिशा की ओर लग रहा है। ठीक है, परंतु होना क्या है इसके अंदर कि हमने जो है ये इधर जो बल लग रहा है उसके विपरीत यानी बी से ए की तरफ उसको लाना है, किसको, प्लस Q0 आवेश को क्षेत्र की दिशा में लाना है। आवेश, अब आगे बढ़ते हैं। आवेश Q0 को बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाने में हमें करना है, तो हम अपने को कहेंगे बाह्यकर्ता, बाह्यकर्ता को बल F के विरुद्ध कार्य करना होगा। यदि यह कार्य डेल्टा डब्ल्यू यानी सूक्ष्म कार्य हो, तब कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ठीक है, समझ में आ गया इतना। और कार्य को हमने पहले ही लिख दिया कि कार्य जो है डेल्टा डब्ल्यू, और बल जो है हमारा ये F है, इसमें ये प्रतिकर्षण बल, और इनटू विस्थापन है इसके अंदर ये वाला, देखो यहां पे देखो ये डेल्टा एक्स, बी से ए तक ला रहे हैं हम क्षेत्र की दिशा में, विस्थापित कर रहे हैं इस प्लस Q0 को, तो यहाँ पे विस्थापन क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स। और ये बल जो है F क्या है, I की तरफ लग रहा है। ठीक है, बल ये है F यानी Q0E, और इसके विपरीत हमने लाना है, बल के विपरीत लाना है, डेल्टा एक्स दूरी तय कराना है इसको। तो ये बल के विपरीत लाएंगे तो चिन्ह यहाँ पे जो है विस्थापन का माइनस में आएगा, उल्टी दिशा में, यानी माइनस। तो यहाँ पे हम विस्थापन की जगह लिखेंगे माइनस डेल्टा एक्स यानी सूक्ष्म विस्थापन, माइनस डेल्टा एक्स लिखा हमने, माइनस डेल्टा एक्स यानी सूक्ष्म विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, डेल्टा डब्ल्यू बराबर F बल गुणा विस्थापन की जगह माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर जो हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, डेल्टा डब्ल्यू बराबर F, और F का मान हमने ऊपर लिखा है F बराबर क्या है, Q0E, तो F बराबर जो है यहां पे लिख देंगे Q0E, और माइनस जो है डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू बराबर, माइनस को आगे लिख लेंगे, माइनस ये हो जाएगा Q0E डेल्टा एक्स। ठीक है, अब इसको जो है इस फॉर्मेट के अंदर लाएंगे, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं, यहां पे डेल्टा डब्ल्यू बटे इसके नीचे आ जाएगा Q0, अब बराबर हो जाएगा माइनस E डेल्टा एक्स। ये डेल्टा डब्ल्यू जो कार्य है उसके नीचे हमने क्या लिख दिया, सूक्ष्म परीक्षण आवेश Q0, ये क्रॉस बना होगा तो Q0 वहीं चला जाएगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन Q0 बराबर हो गया माइनस E डेल्टा एक्स। परंतु
विभवांतर की परिभाषा से, अब यहां पर विभवांतर की जो परिभाषा है या सूत्र है उससे हम जानते हैं कि W बटे Q, W बटे Q बराबर क्या होता है V, यानी V बराबर W बटे Q, कृत कार्य बटे कुल आवेश की निष्पत्ति को हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, यहां पे जो W जो है ये सूक्ष्म वर्ग है, सूक्ष्म कार्य था, डेल्टा W बटे Q की जगह जो है Q0 है, सूक्ष्म परीक्षण आवेश। ठीक है, और जब छोटा सा कार्य होगा तब विभव भी क्या होगा इसका छोटा सा होगा, यानी V की जगह क्या आ जाएगा डेल्टा V, यहां पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे 2 कर देंगे, और यहाँ पर देखो डेल्टा W बटे Q0 बराबर माइनस ई डेल्टा एक्स, और विभवांतर की परिभाषा से डेल्टा W बटे Q0 बराबर डेल्टा V, इतना ही आया है। ठीक है, इन दोनों की जो है हम तुलना करते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, इन दोनों की हम क्या करेंगे तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना क्या करेंगे, इनके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे। तो यहां पर जो है ये देखो, ये साइड और ये साइड जो है बाएं पक्ष और दाएं पक्ष ये समान है, और ये जो है इसकी भिन्न भिन्न है। तो तुलना करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ई डी एक्स बराबर ये वाली साइड डेल्टा वी। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे इसको E बराबर माइनस आगे आ जाएगा डेल्टा V, ये माइनस dx जो है ये बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसे करके आपका dx, डेल्टा x, dx भी लिख सकते हैं डेल्टा x भी लिख सकते हैं, कोई यहां पे जो है डेल्टा x भी लिख सकते हैं और dx दोनों लिख सकते हैं। तो E डेल्टा x बराबर डेल्टा V, और E बराबर ये माइनस, ये जो E है इसके साथ माइनस जो डेल्टा एक्स है वो इसके बटे में चला गया, और E बराबर हो गया माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। क्लियर हो गया इतना? ये किसके सूत्र परिभाषा है, विभव प्रवणता का सूत्र है ये, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। तो इन दोनों की तुलना करने से हमारे पास है E बराबर माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, राशि डेल्टा V और डेल्टा एक्स जो है दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर है, तथा इसे ही हम क्या कहते हैं विभव प्रवणता कहते हैं। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा E, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा तीव्रता है E, उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता यानी माइनस जो चिन्ह आया है ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, और ऋण चिन्ह यह दर्शाता है इसमें कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। माइनस जो चिन्ह आया है इसमें यह दर्शाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है एक नंबर का कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऋण चिन्ह इसमें यह दर्शाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव प्रवणता के मान में कमी आती है, विभव प्रवणता का मान घटता है। ठीक है,